तो अपोलो हॉस्पिटल ये वो स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है। और सुबह सुबह आप याद करिए कल का दिन जब नतीजे आए थे, नतीजे ढीले आए थे और हम लोग कह रहे थे कि ढीले नतीजे तो आए हैं लेकिन फोकस होना चाहिए आगे आने वाले चीज़ों के ऊपर। और उसके बाद सुनीता रेड्डी जी का इंटरव्यू भी हमने आपको आखिरी सौदा में देखिए सुनाया। उनका बयान डॉक्टर साहब अगर आपके पास हो तो तैयार रखिएगा, आगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। वो कॉन्फिडेंट है कि ग्रोथ वापस लौटती हुई आएगी, उनके हॉस्पिटल्स में ऑक्यूपेंसीज वापस बढ़ती हुई नजर आएगी। ये जो रैली है, कल हमने आखिरी सौदा में भी इसकी चर्चा की थी, वो दरअसल उस स्टेटमेंट के बाद बनी। तो खुलने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिसला ये स्टॉक, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद दरअसल इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। डॉक्टर साहब बहुत फास्ट है हमारे, कह रहे हैं बाइट है हमारे पास, तो डॉक्टर साहब एक बार सुनवा दीजिए प्लीज। So current occupancy has definitely moved up. We ended June with 38%. We went to about 47 in July. August was 55, and we're currently close to 6. We are at 60. On the whole, we've managed to control our costs really well. We've managed to get a cost saving of about 87 crores this quarter, and going forward, we see a structural cost saving of about 160 crores that we land by the end of the year. तो कॉस्ट सेविंग भी करिए, ऑक्यूपेंसी 60% है और वो और सुधरती हुई नजर आएंगी। ये आपने कल सीएनबीसी आवाज पर एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी सुनीता रेड्डी द्वारा बाप। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं गाबा साहब से उनको कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया नजर आता है। गाबा साहब स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका व्यू मार्केट पर, और कल जो आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 22,000 पर बैंक निफ्टी बेचना नहीं है, खरीदना है, वो टारगेट बहुत बढ़िया था। अब आज बताइए क्या करना है और आपका एक कन्विक्शन आइडिया भी दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि जो निफ्टी जो है अब तक ट्रेंड जो है स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक क्रूशियल लेवल है 11,450 460। जब तक ये बरकरार है हमको मान के चलना चाहिए, अपमूव ठीक है। इतना है कि वो रिसेंट हाई जो हमने देखा है 11,560 का, उसको क्रॉस करना जरूरी है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 11,616 भी देखने को मिलेगा। अब थोड़ा लास्ट 1-1.5 घंटे में निफ्टी थोड़ा स्ट्रेच हो चुका, तो थोड़ी अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। अगर लोअर ओपन मिलते हैं करीब 11,480 के आसपास, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन जाता है, वहां पर लेने की खरीदारी की जगह बन जाती है फॉर अ बाउंस। अगर वो गैप अप खुलता है थोड़ी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहां पर थोड़ा और स्ट्रेच हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग सेशन में मुझे स्ट्रेचिंग इतनी अच्छी नहीं लगती, अनस्ट्रेचिंग अच्छी लगती है। रही बात निफ्टी बैंक की, वहां पर जो मैंने बताया था 22,000 का लेवल, यस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और अच्छे अच्छा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करीब 22,250 के आसपास है। तो अगर डिप मिलती है 22,250 तक, वो एक खरीदारी का मौका है, लेकिन इसको क्रॉस करना पड़ेगा 22,700। एक बार वो 22,700 क्रॉस हो जाता है, उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो फिर एक अच्छी तेजी आ सकती है 23,000 के लिए। उसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं, शायद बाउंस मिले वहां पर। तो रुझान जो है पॉजिटिव है, सपोर्ट का हमको ख्याल करना चाहिए और ट्रेड लॉन्ग करना चाहिए। ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी। मेरा स्टॉक डिफेंसिव, मैं कहूंगा लुपिन में एक डिफेंस बेट है। पॉसिबल है कि लुपिन में एक अच्छी तेजी मिल सकती है। कल अच्छा हमको मिला था, इसका जो टारगेट है करीब 1030 के आसपास है। स्टॉप होगा 990, लुपिन डिफेंसिव बैक। 990 का करीब 1030 का लक्ष्य है लुपिन में। अगर आप देखें आज एक हाउस व्यू भी है, आपको सुनाएंगे। सुमित हमारे साथ पैनल में मौजूद ही हैं, उनसे वो आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को समझेंगे। लेकिन अब चलते हैं आशीष चतुर्मुथा के पास। आशीष गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, कल के आखिरी के 1 घंटे में निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन था, अच्छा साइजेबल कंट्रीब्यूशन था, एक अच्छे लेवल से आया। ब्रेथ भी काफी अच्छी थी कल क्लोजिंग के वक्त। आपकी अप्रोच मार्केट्स पे आज क्या होगी और आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल आज की क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग हेमंत। मॉर्निंग सर। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बैंक निफ्टी ने 22,000 के स्तरों को रिस्पेक्ट किया। और जब हम परसों भी आपके शो में थे तभी बात कर रहे थे कि 22,000 एक बहुत ही अहम लेवल होगा, जिसके ब्रेकडाउन होने पर ही कोई बड़ी वीकनेस बैंक निफ्टी में आएगी। अदरवाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको देखना होगा, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा फुट राइटिंग और बाजार ने उस लेवल को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट किया है। अब इंपॉर्टेंट है 22,400 22,500 पे जिस तरह से कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद बैंक निफ्टी में यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग 22,800 से 23,000 के स्तरों तक
देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग में एक रिन्यूड इंटरेस्ट रहेगा और निफ्टी में तो हमने पहले ही कहा है कि 11,750 11,800 तक के स्तर आपको इस रैली में निफ्टी के देखने को मिलेगा और इसको सबसे ज्यादा लीड करेगा आईटी सेक्टर। तो मुझे लगता है आईटी में अभी भी दमखम बना रहेगा और इन्फोसिस के रिजल्ट अक्टूबर में आने वाले हैं और उसके पहले ही मुझे लगता है पोजीशन का बिल्डअप इस स्टॉक में शुरू हो चुका है। टीसीएस, एचसीएल टेक ये काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर इस स्पेस पर सबसे ज्यादा बुलिश पोजीशन जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो अभी भी मुझे लगता है आईटी बास्केट प्रेफर्ड बेट रहेगा और उसमें हमारी टॉप पिक इन्फोसिस रहेगी। जहां तक कि आज के स्टॉक का सवाल है, तो देखिए इस स्टॉक को तो हालांकि मैंने आपकी सीरीज की शुरुआत में कहा था कि ये इस सीरीज में सबसे अच्छा चलेगा, परसों भी इस पे बात की और आज फिर इस पे मैं एक लॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा और स्टॉक है इन्फोएज। इसको देने का एक कारण यह है कि इस स्टॉक ने पिछले करीब 2 हफ्ते से एक जबरदस्त कंसोलिडेशन आपको वीकली चार्ट पे किया है और जिस तरह का ये कंसोलिडेशन है इसको देखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक एक बड़े अपमूव की तैयारी यहाँ से शुरू कर रहा है। इसके पॉसिबली टेक्निकली तो जो कारण है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पॉसिबल जो रीजन फंडामेंटली मुझे लगता है वो सबसे बड़ा होगा कि जोमेटो का जो आईपीओ है उसकी बात कहीं ना कहीं बाजार में शुरू हो चुकी है और जिस तरह से $5 बिलियन का एक वैल्यूएशन जोमेटो को देने की बात हो रही है, ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पे इन्फोएज ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है जो इन्वेस्टी कंपनी है उसका वैल्यूएशन इन्वेस्टर कंपनी के बराबर होने की तैयारी चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है बड़ी री रेटिंग इन्फोएज के अंदर में क्रिएट करेगा। मैंने पोजिशनली तो मैं मानता हूँ 3800 से लेकर 3900 तक के लक्ष्य आपको इन्फोएज में देखने को मिलेंगे, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 3680 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट इन्फोएज के अंदर में naukri.com के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। 3460 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। बिल्कुल, आप तो इन